मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज की न्यूज़ के बारे में जानते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों में कोविड-19 के उछाल की समीक्षा की। भारत में 257 मामले सामने आए, सभी हल्के। खबरें क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों में कोविड-19 की बढ़ती मामलों की समीक्षा की है। खासकर भारत में हाल के 257 मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि ये सभी मामले हल्के हैं। मंत्रालय ने स्थिति पर नज़र रखने और आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को कहां-कहां देखा गया है। दुनिया भर के कुछ हिस्सों जैसे हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोविड-19 के मामलों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। एशिया के इन देशों में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ गई है। भारत में कोरोना की स्थिति। साथ ही भारत के कुछ ही राज्यों में भी खासकर केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद भारत में भी तनाव बढ़ने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों का मानना है कि भारत में कोविड-19 नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है। मुंबई में कोविड-19 पॉजिटिव से 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोविड-19 के कुल 257 सक्रिय मामले हैं। इनमें से गंभीर रूप से पीड़ित मामले लगभग न के बराबर है। हालांकि यह आंकड़ा बेहद कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह की लापरवाही स्थिति को गंभीर बना सकती है। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई, जिसके कारण चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि उनकी मौत का कारण प्राइमरी बीमारी थी, लेकिन साथ में कोरोना भी मौजूद था। स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 मामले में हालिया बढ़ोतरी की खबरों के बाद भारत सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसी क्रम में सोमवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक आयोजित की। बैठक में देश की कोरोना की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मामले की समीक्षा और भविष्य की तैयारियों की चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन देशों में कोविड मामलों में इजाफा देखने जा रहे हैं, वहाँ संक्रमित मरीजों में लक्षण बेहद हल्के हैं और इनमें से कोई गंभीरता या मृत्यु दर की बात सामने नहीं आई है। समीक्षा बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। DGHS की समीक्षा बैठक में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ EMR डिवीज़न, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के अधिकारी मौजूद थे। सभी एजेंसियों ने आपसी समन्वय से स्थिति पर नज़र बनाए रखने और किसी भी संभावित चुनौती से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। सिंगापुर और हांगकांग में तेजी से बढ़ता कोविड-19 का प्रकोप। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में सिंगापुर में लगभग 14,200 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते यह संख्या करीब 11,100 थी, यानी एक ही हफ्ते में करीब 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब देखते हैं कोविड-19 से बचने के उपाय। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को नियमित रूप से धोना और सैनिटाइजर का यूज करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, वैक्सीन करवाना। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।